वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर क्लास 12 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वंशागति विविधता के सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 16 मार्क्स प्लस का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत दिनों के बाद आप लोग का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश रहेगा आपसे आप लोग का रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को भी जिस चीज़ का डिमांड हो कोशिश करें कि कमेंट करें। ठीक है, हम लोग पूरा करेंगे और जल्द से जल्द सिलेबस भी कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की तरफ से रिस्पांस आना चाहिए। रिस्पांस अगर अच्छा आएगा, ठीक है, और सब कुछ अगर अच्छा आएगा जिसके कारण हम लोग कोशिश रहेगा कि यहाँ पे जल्द से जल्द क्लास कंप्लीट करें। जितने भी गरीब स्टूडेंट हैं, आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग के लिए ही सीनियर ऑनलाइन स्टडी ने खड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों का साथ सपोर्ट और आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। जब खड़े हैं तो आप लोग भी खड़े हों पढ़ने के लिए। ठीक है, जब आप लोगों ने बोला तो हम लोगों ने क्लास चालू किया, तो आप लोग का ही फर्ज बनता है क्लास करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक आपका क्या कह रहा है। चलिए आज पढ़ेंगे संलग्नता। तो पहले ये जानते हैं लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए, किसने किए और क्यों किए। भाई करने का तात्पर्य क्या था आपका, वो तो जाने, वो तो समझे। ठीक है, किसने किया, कब किया, क्यों किया, किस लिए किया, पहले उनके बारे में टिप्पणी जानते हैं, कुछ समझते हैं। ठीक है, तब टॉपिक पे आते हैं, तब पढ़ने का मज़ा कुछ और रहेगा। ठीक है, वो व्यक्ति क्या करके गए, क्या नहीं करके गए, ठीक है, वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग लिंकेज। लिंकेज लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, शब्द पहले लाया गया था लिंकेज 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में कौन थे वैज्ञानिक? बॉबेरी। ठीक है, बॉबेरी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिंकेज शब्द का प्रयोग किए। ठीक है, यानी अपने मुंह से लिंकेज का उच्चारण किए, लिंकेज नाम दिए। ठीक है, लिंकेज है क्या वो देखते हैं। आप देखते हैं मॉर्गनी ने 1910 से 1911 में फलमुखी पर कार्य किया था तथा लिंकेज गुणसूत्र सिद्धांत को प्रस्तुत भी किया। अब देखिए भाई, 1903 ईस्वी में बॉबेरी ने लिंकेज शब्द का नाम दिया, लिंकेज शब्द का प्रयोग किया। अब मॉर्गनी ने 1910 से 1911 में फलमुखी कार्यों पर एक लिंकेज शब्द को गुणसूत्र के रूप में क्या किया, सिद्धांत को प्रस्तुत किए। ठीक, सभी का इस पे याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, नहीं तो नंबर कटेगा आपका। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, आप लोग को इस्पी भी दे दिए, कभी बोलिएगा नहीं कि सर आप इस्पी के बारे में नहीं बताए थे। ठीक है, कहाँ से किया गया ये भी याद रखिए, लिंकेज शब्द का मॉर्गन ने किस जगह से क्या किया था, प्रस्तुत किया था, कहाँ से, फलमुखी। ठीक है, फलमुखी से क्या किया था उन्होंने, लिंकेज शब्द सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फल है, फलमुखी नहीं देखे हैं, फलमुखी सर्च कीजिएगा। ठीक है, और किन्हीं से पूछ लीजिएगा फलमुखी आया होगा तो फलमुखी का पिक्चर हम दिखा देंगे आप लोग को अगले नेक्स्ट टॉपिक में, फलमुखी होता कैसे है। ऐसे स्टूडेंट सब होशियार है, फलमुखी जानते हैं। तो चलिए फलमुखी देखते हैं, पहले देखते हैं फलमुखी कहता क्या है, फलमुखी का डिफिनेशन क्या कहता है, उसके बाद जानेंगे कैसे वो रिएक्शन करता है, कैसे क्या करता है। तो देखिए, गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन को कभी अलग नहीं होते हैं, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक साथ बने रहते हैं, एक वंशागति प्रदर्शित करता है, तो उसे संलग्नता कहते हैं। कुछ समझ में आया, नहीं आया तो चलिए, यानी जीन यानी डीएनए, डीएनए यानी रक्त। अब समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो बाबू तुम बायोलॉजी का क्लास नहीं समझ पाओगे, तुम क्लास छोड़ दो। क्या भाई, इतना जीन यानी डीएनए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं ना, और डीएनए यानी रक्त। बस सपोज क्लियर। चलिए
तो देखिए डीएनए क्या होता है, कभी अलग नहीं होता है। ठीक है, अगर अगर सपोज ये सोचिए आपका जो जन्म हुआ है किसी डीएनए से ही हुआ है। ठीक है, सपोज दैट सोचिए अगर आपको और आपके पिताजी कौन हैं, वो आपके पिताजी हैं कि नहीं हैं, यानी वो आपके जनक हैं या नहीं है। तो ये पता करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, डीएनए। तो डीएनए यानी सैंपल लिया जाता है, फिल्म में भी सुने होंगे, डीएनए लो, डीएनए टेस्ट करो, उससे पता चला ये इसका बेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो डीएनए कभी क्या होता है, अलग नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन हो यानी शरीर में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो आधा ही क्यों ना हो, लेकिन डीएनए कभी अलग नहीं होता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति रूप में क्या होते हैं, जाता रहता है। हर एक न एक पीढ़ी में क्या होता है, डीएनए जाता रहता है, उस पीढ़ी का उसमें, उस पीढ़ी का उसमें, पीढ़ी डीएनए क्या होता है, प्रदर्शित करते रहता है, चेन रूल की तरह करते रहता है काम। ठीक है, इसी से क्या होता है, पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ डीएनए से ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो आप देखते हैं संलग्नता का, देखते हैं रिएक्शन देखिए, ये पेरेंट है, ये क्या है, वाइट रेड है। ठीक है, वाइट रेड है, और ये क्या है, रेड वाइट है। वाइट क्या है, दबा हुआ है, वाइट चुगुन जो है वो दबा हुआ है, यानी रेड जो है उस पे क्या है, हावी है। रेड जो है किस पे, वाइट पे हावी है। तो यही क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया। डब्लू रिएक्शन आप लोग को बताए हुए थे, इसका क्या निकालते हैं हम लोग, गैमीट निकालते हैं, गैमीट युग्मनज, इसका भी गैमीट निकालेंगे। ये स्मॉलर दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे होंगे। यहाँ देखिए गैमीट निकाला रेड का, और दोनों का गैमीट निकाल के और दोनों में क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन किया गया। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, एक क्या करेगा, डब्लू के साथ करेगा, यानी वाइट के साथ करेगा। यानी क्या हुआ, एक क्या है, अपना गुण को क्या कर रहा है, पूर्ण रूप में प्रदर्शित कर रहा है, एक क्या है उस पर हावी है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, तो ये पहला क्या बन रहा है, वाइट रेड बन रहा है, यानी फीमेल बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, वाइट बन रहा है, यानी मेल बन रहा है। रेड बन रहा है, तो क्या बन रहा है, फीमेल बन रहा है। और रेड जो है वाइट हावी है, इसलिए क्या बन रहा है, मेल बन रहा है। रिएक्शन बता चुके थे हम लोग, नहीं तो इसका सिंबल देख सकते हैं आप लोग, रिएक्शन पीछे वाला देख सकते हैं, तो रिएक्शन जाके कर लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है रिएक्शन फिर समझाना, ऐसे शॉर्ट में समझा देते हैं। ये डब्लू है, ये डब्लू आर है, आर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका गैमिट निकालते हैं, डब्लू इधर क्या आएगा, डब्लू, इसका भी गैमिट आएगा ना, इसका भी गैमिट आएगा डब्लू आर। तो ये डब्लू इसके साथ करेगा, यानी वाइट के साथ करेगा, फिर ये वाइट रेड के साथ करेगा, फिर वाइट के साथ करेगा, फिर वाइट ये रेड के साथ करेगा। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, डब्लू प्राप्त होगा। उसके बाद क्या प्राप्त होगा, डब्लू रेड प्राप्त होगा, रेड डीएनए का प्राप्त होगा। एक होता है वाइट ब्लड सेल होता है, एक रेड ब्लड सेल होता है, ये चीज़ याद है ना। तो वाइट रेड समझ रहे हैं ना आप। देखिए दूसरा क्या होगा, रेड प्राप्त होगा, उसके बाद डब्लू रेड प्राप्त होगा। नहीं, रेड नहीं होगा ना, क्योंकि डब्लू आर ए प्राप्त होगा, एक हावी दूसरे हावी पे हो रहा है ना। ठीक है, डब्लू सही से देख लीजिए, डब्लू रेड, उसके बाद डब्लू फर्टिलाइजेशन, फिर डब्लू आर। यानी क्या बन रहा है, दो मेल बन रहा है, दो फीमेल बन रहा है। तो ये फीमेल का निर्माण कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये मेल का निर्माण कर रहा है, ये भी फीमेल का निर्माण कर रहा है। डब्लू फीमेल का निर्माण कर रहा है, और डब्लू आर मेल का निर्माण कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल पर क्या हो रहा है, हावी हो रहा है, तो फीमेल का निर्माण हो रहा है। अगर रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल पर हावी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मेल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही कह रहा है,
गुणसूत्र जो होता है डीएनए कभी अलग नहीं होता, और सूत्री विभाजन हो उसके बाद भी एक साथ बने रहते हैं और वंशागति रूप में प्रदर्शित होते रहता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है डीएनए चलते रहता है। इसी क्रम को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं, ठीक है, यानी लिंकेज कहते हैं। तो आपको हो गया क्लियर। सबसे पहले 1903 ईस्वी में कौन, बॉवेरी ने लिंकेज शब्द का प्रयोग किए, ठीक है, और सिद्धांत प्रस्तुत कौन किए, मॉर्गन किए, ठीक है। कब किए थे, 1910 से 1911 ईस्वी में क्या किए थे, मॉर्गन ने इस गुण को प्रदर्शित किए थे। अब कहाँ से किए थे, फलमुखी के द्वारा किए थे, ठीक है। डिफिनेशन भी समझ में आ गया, यानी सीधा सा डिफिनेशन बोल सकते हैं, गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए, ठीक है, अणुसूत्री विभाजन के साथ भी एक साथ बने रहते हैं, वंशागति पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। कौन जाता है, डीएनए जाता है, ठीक है, क्लियर। आप चलते हैं लिंकेज ग्रुप, यानी लिंकेज समूह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंकेज समूह 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और 2 नंबर में डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक। तो चलिए डिफिनेशन देखते क्या कहता है। एक प्रकार के गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित जीन के समूह को क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं, यानी ग्रुप लिंकेज कहते हैं, ठीक है, संलग्नता के समूह कहते हैं। एक ही प्रकार के क्या होंगे, श्रेणी क्रम में, यानी रेखीय क्रम में क्या हो, व्यवस्थित हो जीन, इस तरह से व्यवस्थित रहते रेखीय क्रम में जीन, यानी डीएनए व्यवस्थित हो, उसी को क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं, यानी संलग्नता के समूह कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। लिंकेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं कंप्लीट लिंकेज, ठीक है, दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। तो देखते हैं कंप्लीट लिंकेज यानी पूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता का डिफिनेशन देखते हैं, जब एक गुणसूत्र पर उपस्थित संलग्नता के जीन अणुसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं, इसे अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के लक्षण मिलते हैं, इस प्रकार को क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, यानी पूर्ण संलग्नता कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझिए। जब डीएनए यानी फर्टिलाइजेशन से नहीं डीएनए जाता है ना, डीएनए जब जाता है फर्टिलाइजेशन से तो वो किसमें, संतति यानी पुत्र में जो जाएगा कुछ ऐसे लक्षण होते। कभी सपोज ये सोच रहे होंगे बच्चे में, तो अगर बदमाशी करता कोई क्या कहता होगा, हे देखिए बाप का लक्षण मिलता है, पिता का लक्षण मिलता है, ठीक है, यानी पैतृक यानी पिता का, यानी या हो सकता है किसी पूर्वज का लक्षण अगर उसमें दिखाई देता है, वही क्या करता है, कंप्लीट लिंकेज कहलाता है, यानी पूर्ण संलग्नता कहलाता है, यानी पैतृक लक्षण का मिलना ही, ठीक है, वही क्या कहलाता है, पूर्ण संलग्नता कहलाता है। इनकम्प्लीट में देखते हैं, इनकम्प्लीट देखते हैं क्या कहता है। इनकम्प्लीट लिंकेज अपूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता ठीक उसी का क्या है, निगेटिव है। तो चलिए देखते हैं, जब समजात क्रोमोसोम की प्रक्रिया जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है तो अगली पीढ़ी में पुनः संयोजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं, यानी अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अपूर्ण मिसप्रिंट है तो अपूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी क्या कह रहा है, जब जीन विनिमय की क्रिया होती है, यानी अभी तुरंत अभी पढ़े थे ग्रुप में, ठीक है, रेखीय क्रम में जीन विनिमय की क्रिया यानी डीएनए जब होता है तो वो जब क्या होता है, अगली पीढ़ी में जब जाता है, जब जीन जब अगली पीढ़ी में जाता है तो वो क्या करता है, संयोजित करता है, तो यानी उस लक्षण को एब्जॉर्ब करता है, रखता है, ठीक, समय समय पे नहीं, कभी कभी क्या करता है, लक्षण को दिखाई देता है या प्रकट करता है, तो इस प्रकार के लक्षण को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। जो बात और इसमें
कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जब भी मतलब वो बात करेगा, जब भी कुछ करेगा तो वो तुरंत किसी न किसी पूर्वज का लक्षण क्या होता है उससे प्रकट होते रहता है। वो कंप्लीट लिंकेज हुआ। और ये इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ, जब होना चाहिए तब होता नहीं, जब नहीं होना चाहिए तब होता है। ठीक है, सीधा समझिए। 5 नंबर में ये पूछता है चैप्टर, याद रखिएगा इस टॉपिक को, 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिए क्या क्या टॉपिक है, 5 टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, संलग्नता से यह पता चलता है कि, देखते हैं संलग्नता से क्या क्या पता चलता है। संलग्नता से यह पता चलता है कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। नहीं है, लेकिन क्या होता है, संलग्नता से ये पता चलता है डीएनए जो होता है रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रुप लिंकेज, यानी संलग्नता के समूह। ठीक है, जीन समझ रहे हैं ना, डीएनए। दूसरा देखते हैं, जीन की सही स्थिति में जीन के बीच की दूरी का भी पता चलता है। तो संलग्नता में ये भी पता चलता है एक डीएनए दूसरे डीएनए से जो रेखीय क्रम में व्यवस्थित है कितनी दूरी पर क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, ये भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और शरीर में क्या क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं होता है, तो डीएनए के माध्यम से ही हमें क्या होता है, पता चलता है। कभी भी आप कहीं जांच घर जाइए, कहीं भी जाइए, कोई डॉक्टर भी गए तो आपको वो चेक नहीं करता है, तो डीएनए के द्वारा ही, ब्लड से ही, यानी रक्त से ही आपका आधा से बेसी बीमारी का शरीर में क्या हो रहा नहीं हो रहा सब रिपोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, तो जीन डीएनए कितना दूरी पर है, क्या नहीं है, उस सब का भी पता लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, जीवों में प्रजातियों के लक्षण भी बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। यानी संलग्नता में जीन का जो लक्षण होता है, प्रजाति यानी पैतृक यानी पूर्वज जो का जो लक्षण होता है वो बनाए रखने के लिए संलग्नता अति आवश्यक है। संलग्नता होता ही होता है संलग्नता में। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है, संकर प्रजाति में पैतृक लक्षण सहायक बनाए रखने हेतु कार्य करते हैं। यानी संकर प्रजाति में, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, लक्षण क्या करते हैं, कार्य करते ही करते हैं। कौन कार्य करता है, लिंकेज यानी संलग्नता। नए जातियों में लक्षण को बनाए रखने के लिए संलग्नता की अति आवश्यक है। यानी नए जाति को बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपने बाद कोई दूसरा जो व्यक्ति आएगा उसको बनाए रखने के लिए, अपने जाति वंश को बनाए रखने के लिए संलग्नता होना अति आवश्यक है। अब कुछ कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन होता है, यार फर्टिलाइजेशन होगा तो उसी के बाद ना डीएनए जाता है, तो डीएनए जो जाता है संलग्नता के माध्यम से जाता है। ठीक है, डीएनए जो मिलता है, ठीक है, आपके पुत्र से आपके पैतृक जो लक्षण हैं जो मिलते जुलते किसके माध्यम से मिलता है, आपके डीएनए यानी जीन के माध्यम से ही मिलता है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा, यहीं तक। ठीक है, और ये 5 मार्क्स में पूछता है ये पूरा संलग्नता, तो 5 मार्क्स में लिखना है। खाली आप हटा सकते हैं इसमें से ग्रुप लिंकेज यानी संलग्नता के समूह को हटा के बाकी आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, और अगले नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का क्लास आएगा, और 1 से 2 दिन देख रहे, अगर अच्छा से रिस्पॉन्स आएगा आप लोग का तो हम लोग जल्द से जल्द क्लास स्पीड कर देंगे और रूटीन भी बना देंगे। एक दिन में होगा तो 3 विषय जरूर फिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी। ठीक है, पीसीबी होगा ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोग का अच्छा डिमांड रहेगा तो एक दिन में 3 क्लास फिक्स है। टाइमिंग फिक्स कर देंगे, टाइमिंग पे आ जाइएगा। लाइव भी सोच रहे स्टार्ट करने का। ठीक है, लाइव आइएगा तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, और टाइमिंग सेटअप कर देंगे तो इतना बजे से आप लोग आके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में। बाय बाय।